जैसी करनी वैसी भरनी, ये एकमात्र एक गाना था। चला तो यूं सदियों से आया है, लेकिन ये सच्चाई भी है। जिस प्रकार निरंतर विकास दुबे ने आतंक मचा रखा था उत्तर प्रदेश में, 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज होने के बाद 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाला, पुलिस वालों पर हमला करने वाला विकास दुबे आज इस दुनिया में नहीं रहा, या यूं कहें उसका एनकाउंटर में उसको मृत्युदंड मिल गया। इस पर सवालिया निशान तो विपक्ष भी उठा रहा है, लेकिन फिलहाल सब लोग ये भी जरूर कह रहे हैं कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। आज लखीमपुर भी इसमें पहुंच गए, क्योंकि हिंदूवादी संगठन भी, अन्य संगठन भी और विपक्ष भी निरंतर सवाल उठाता चला जा रहा है कि विकास दुबे की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो बात करते हैं लखीमपुर के युवाओं से और पूछते हैं कि विकास दुबे के जो आज उसको मारा गया है, क्या वो सही है, उनकी क्या सोच है इस बारे में। तो क्या आपको लगता है कि विकास दुबे का जो आज एनकाउंटर हुआ है वो सही हुआ या गलत हुआ है? देखिए, विकास दुबे ने हत्याएं की थी, पुलिस वालों पर हमला किया था और कानून अपने हाथ में लिया था। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी कार्य है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको सज़ा न्यायिक प्रक्रिया के तहत मिलनी चाहिए थी, कोर्ट के द्वारा मिलनी चाहिए थी। जो कोर्ट को काम करना चाहिए था वो सरकार ने अपने हाथ में लेकर के, और लोकतंत्र में जिस तरीके की गुंडई और तानाशाही रवैया को जन्म दिया है, ये ठीक नहीं है और एक तरीके से कानून अपने हाथ में लिया है। तो आपको क्या लगता है, अब मतलब पुलिस ने भी गलती कर दी, पुलिस ने भी यहाँ गलती कर दी कि अगर उसको लेके कोर्ट जाना चाहिए था आपके बयान के हिसाब से, कि यहाँ पर जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि अगर सामने वाले ने आपकी हत्या करी तो हम भी उसकी हत्या नहीं कर सकते ना, हम तो कानूनी रूप से उसको लेके चलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये गलत हुआ आपके हिसाब से। बिल्कुल। तो फिलहाल इसकी क्या किसी प्रकार की जांच की भी आप मांग करते हैं? बिल्कुल। ये जो इनकाउंटर आज किया गया है विकास दुबे का, तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर वास्तव में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि वो एक न्यायिक मुख्यमंत्री हैं, एक अच्छे प्रशासक हैं, तो उनको अपनी पुलिस ने जो ये कानून हाथ में लिया है, तो उनको इस पर पूरी दृष्टि करते हुए और इस मामले को सीबीआई जांच कराना चाहिए, ताकि जो इसके पीछे जो तमाम लोग जुड़े हैं, तमाम लोगों का गठजोड़ जुड़ा है, वो सामने आ जाए। और जिस प्रकार देखा गया कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने भी बयान दिया कि इसकी उच्चतम जांच होनी चाहिए। उच्चतम जांच का मतलब है कि माननीय उच्च न्यायालय ही नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसकी जांच करे। तो आपका क्या कहना, मायावती जी का जो बयान है वो सही है? बिल्कुल सही है, उनकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी उच्चतम चाहिए, न्यायालय से जांच होनी चाहिए। मतलब ये कहीं ना कहीं इस पर और भी लोग फंसने वाले हैं। बिल्कुल फंसने वाले हैं, बिल्कुल फंसेंगे, और सत्ताधारी ही फंसने वाले हैं, इसीलिए उनका एनकाउंटर किया गया। और जिस प्रकार देखा गया कि मीडिया वालों को भी रोका गया, न्यूज़ एजेंसी एएनआई की वीडियो के माध्यम से अगर देखा जाए, तो जब वो मीडिया वाले ही पीछे थे तो मीडिया वालों की गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग की जाती है और मीडिया वालों को आगे जाने से रोका जाता है। तो आपका क्या है सवाल, मतलब क्या आपके मन में है इस संदर्भ में कि क्या वो जो मीडिया वालों को रोकना था वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न के लिए सही था या गलत था? मीडिया को तो रोकना नहीं चाहिए था। मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है और मीडिया को रोक करके यह भी उस तानाशाही रवैया जो अपनाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, यह भी उसमें एक जो है फॉल्ट है और सीबीआई जांच में ये भी आना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। हिंदू समाज पार्टी आज मांग करती है कि विकास दुबे के एनकाउंटर की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये मांग हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कि हिंदू अपराधी था। हम अपराध के पक्ष में नहीं हैं, विकास दुबे के पक्ष में नहीं है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज एक हिंदू अपराधी था जिसका इतनी जल्दी इनकाउंटर कर दिया गया, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को अपनाए उसका घर गिरा दिया गया, उसके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। और आज आप देखिए कि 19,500 लोग देश में कोरोना से ख़त्म हो चुके हैं। मौलाना साद दिल्ली में बैठा है, उसकी गिरफ्तारी सरकार नहीं कर पा रही। ताहिर हुसैन जिसने अंकित दुबे की अंकित शर्मा लड़का था जो आईबी अधिकारी, उसके 400 चाकू मार करके और उसकी लाश को नाले में फेंक दिया, उसका घर नहीं गिरवाया। हमारे उत्तर प्रदेश में एक से खूंखार अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे एक से एक अपराधी यहाँ पर बैठे हैं, उनका आज तक घर नहीं गिराया गया। तो विकास दुबे की इतनी क्या जल्दी थी कि उसका घर गिरा दिया जाए? उसको कोर्ट में भी ले जाकर के सजा दी जा सकती थी। इसके हिसाब से तो सरकार को अदालतें बंद कर देनी चाहिए। जब खुद सरकार अपने कानून अपने हाथ में ले रही है तो अदालतों का कार्य ही क्या रह गया?
तो जिस प्रकार आपने देखा कि युवाओं के अंदर बहुत ही जोश इस समय भरा हुआ है, कहीं ना कहीं गुस्सा भी है उत्तर प्रदेश सरकार पर, क्योंकि चाहे अपराधी जितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जो न्यायालय बनाया गया है वो इसीलिए है कि ताकि सही और गलत का फैसला हो पाए। कोई भी सरकार के हाथ में इतना कानून के लिए, भले आप आत्मरक्षा के लिए अपने आप को बचा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन मुद्दा इतना है कि न्यायालय के पक्ष में या फिर न्यायालय में ले जाकर ही सही और गलत का फैसला होना चाहिए। जनोदय टाइम्स, लखीमपुर, उत्तर प्रदेश।